हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 6 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर था कारगिल विजय दिवस। बी वाला ऑप्शन 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री जो प्रहलाद सिंह पटेल है, इन्होंने वर्चुअल रूप से आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व किया है। बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर रूस ने। देखिए, इस बार जो ये 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता रूस के पास थी और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया है जो पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने इस बैठक में भारत का नेतृत्व किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और विस्तार से अगर बात करते हैं, ब्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिक्स का पूरा आपको फुल फॉर्म तो पता ही है। 5 देशों का एक समूह है जिसमें बी ब्राजील शामिल है, आर रूस शामिल है, आई इंडिया शामिल है, सी चाइना शामिल है और यहाँ पे एस यहाँ पे साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो इन 5 देशों का एक समूह है जिसकी मंत्रियों की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। और यहाँ पर देखिए, इस बैठक में मुख्यतः जो अभी इस बार का जो मुद्दा था वो था सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर इसमें चर्चा की गई है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए, ब्रिक्स का जो फाउंडेड डेट है वो 2006 है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेशन डेट है वो है 2009। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर पहले जो है इसका शुरुआत में 4 ही देश थे। इसमें जो दक्षिणी अफ्रीका है ये लास्ट में जुड़ा था 2010 के अंदर। इसके अंदर इससे पहले ये 4 ही देश थे इसके फाउंडर, जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रसिया शामिल थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति ने किसके साथ मिलकर एक पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी विकसित किया है। यहाँ पर देखिए, एक पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी जो है हाल ही में विकसित किया है, ये किया है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर ये पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी विकसित किया है। एक तरीके का ये डिवाइस है। देखिए, इतना आपको ध्यान रखना है जो कोविड-19 वगैरह चल रहा है, अभी महामारी चल रही है, उसके प्रकोप से बचाव के लिए ही यहाँ जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति है, इसने मिलकर यहाँ इसके साथ ये यहाँ लॉन्च किया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, जो राष्ट्र के योगदान में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष भारत में किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में यहाँ पर देखिए 5 सितंबर को यहाँ शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए, शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से ये हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आप जान लीजिएगा। देखिए, भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वामी जी हैं, इनके जन्म दिवस को ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और वे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। ये 2 पॉइंट आप रट लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो ये देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और इन्हीं की जन्मतिथि को जो है यहाँ पर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता आ रहा है। 1954 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 के अंदर, और 1962 में जो है भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस यानी कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से ये हर साल यानी कि 1962 से हर साल ये 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर्स डे मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, किस देश के न्यायालय की घोषणा के अनुसार हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति की हर तरह की भूमि यानी कि कृषि या फिर गैर कृषि की जो भूमि है उस पर अधिकार होने की बात कही है। हाल ही में देखिए, यहाँ पे जो बांग्लादेश का जो मतलब कि न्यायालय है उसमें ये घोषणा की है। अब तक बांग्लादेश में क्या होता था कि जो पति है उसकी भूमि पर जो महिला का अधिकार वो नहीं होता था। अगर यहाँ पे पति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में महिला का अधिकार उसकी भूमि पर नहीं होता था। लेकिन यहाँ अभी ये फाइनली ये कानून यहाँ पर पारित कर दिया गया है। अब वहाँ पर बांग्लादेश में अगर कोई डेथ होती है तो उसकी जो किसी भी प्रकार की भूमि हो, कृषि या बंजर गैर कृषि भूमि हो, तो उस पर उसका अधिकार होगा महिला का। ठीक है,
पत्नी का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है जो इसमें लिखी हुई है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बांग्लादेश की बात की है, तो बांग्लादेश देखिए मैप में अगर आप देखोगे तो ये हमारे भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर देखिए ये सटा हुआ है भारत से, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट की, तो वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, शेख हसीना यहाँ पे वर्तमान में इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इसकी जो मतलब की करेंसी है, तो बांग्लादेशी टका इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है, और कैपिटल है इसकी ढाका, ढाका इसकी कैपिटल राजधानी है। ये हो गया बांग्लादेश के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। गैर सरकारी संगठन मोबाइल क्रैश द्वारा निर्मित और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स 2020 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए एक जो एनजीओ है मोबाइल क्रैश, ठीक है, इसके द्वारा एक यहाँ पे इंडेक्स निर्मित किया गया है जिसको नाम किया गया है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। और इसको हाल ही में जो हमारे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी, इन्होंने इसको जारी किया है इस इंडेक्स को, ठीक है। तो इसके संदर्भ में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि बाल पोषण में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का है। तो ये इंडेक्स जो है जो बाल पोषण वगैरह है उससे रिलेटेड है, जिसमें सबसे बेस्ट जो प्रदर्शन किया है बाल पोषण के मामले में वो केरल ने किया है। तो पहला ऑप्शन सही है आपका इस इंडेक्स के अनुसार। दूसरा ऑप्शन बाल पोषण में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है, तो ये भी सही है आपका। तो आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, उपरोक्त दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है। ये इंडेक्स के बारे में है। सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का है और सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है बाल पोषण के अंदर, ठीक है। थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। देखिए मोबाइल क्रैश की द्वारा रिपोर्ट जारी की है, मैंने बता दी आपको ऑलरेडी। इसने 2 रिपोर्ट जारी की है। एक रिपोर्ट का तो हमने जिक्र कर लिया है यहाँ पे पिछले, एक जिसका नाम है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, और दूसरा यहाँ पे यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। 2 इंडेक्स यहाँ पे जारी किए हैं इसने, जिसमें पहले इंडेक्स की मैंने बात कर ली है। पहला इंडेक्स 6 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए जो है जारी किया गया है, जिसका नाम है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। और दूसरा यहाँ पर देखिए जो है वो है यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। इसमें जो है इस माध्यम से जो है बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नीतिगत उपायों को समझाने का प्रयास किया गया है। और इस इंडेक्स में केरल, गोवा, सिक्किम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश 5 शीर्ष स्थान पर शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों इंडेक्स के आप ध्यान रखिएगा। इसमें बिहार जो है ये सबसे खराब प्रदर्शन किया है बिहार ने, और सबसे अच्छा प्रदर्शन इसमें केरल ने किया है इस वाले में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर देखिए जो बजाज आलियांज लिमिटेड कंपनी है, इसने हाल ही में जो आयुष्मान खुराना है बॉलीवुड अभिनेता, इनको नया अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो बजाज आलियांज का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना बने हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में और आप जान लीजिएगा बजाज आलियांज के बारे में। इसके जो सीईओ हैं वो है तरुण जो है इसके वर्तमान में सीईओ हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे के अंदर है, और फाउंडेड डेट है बजाज आलियांज की 2001 में जो है इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा। किस सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के और मतलब कि ओके यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखिए लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। तो देखिए एक जो पंजाब सरकार है इसने एक यहाँ पे आई रखवाली नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए और राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए जो है जो पंजाब सरकार है उसने ये एक आई रखवाली नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसको हाल ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको यहाँ पे बस आई रखवाली एप्लीकेशन है और ये पंजाब सरकार ने विकसित किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को मतलब कि साफ स्वच्छ रखना और वहाँ पर जो हरियाली है उसको बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना ही इसका मेन उद्देश्य है। पंजाब की बात की है, चलिए पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। पंजाब को अगर आप यहाँ पे भारत के नक्शे में देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये पंजाब, ठीक है। पंजाब की सीमा शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं, बॉर्डर कहाँ कहाँ पे किस राज्य के साथ ये लगाता है, तो इधर सबसे पहले तो आपका ध्यान रखना है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ ये अपनी सीमा लगाता है, इधर हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है, और इधर यहाँ पर लगाता है ये हरियाणा के साथ, और इधर राजस्थान के साथ भी अपनी सीमा लगाता है। और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा लगाता है यहाँ पे इधर, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात। 4 राज्यों के साथ ही अपनी सीमा लगाता है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं पंजाब के वो है
वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर जो है इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं अरविंदर सिंह है यहाँ पे इसके मुख्यमंत्री पंजाब के। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है 13 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पे 7 है पंजाब के अंदर। एरिया के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब का स्थान तो 19वां स्थान है एरिया के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे मनाया गया है 5 सितंबर को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है ये मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल चैरिटी डे। यहाँ पर इसकी मनाने की शुरुआत की अगर बात करते हैं, देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है इसने जो है 5 सितंबर को कलकत्ता में जो मदर टेरेसा का निधन हुआ था उन्हीं की वर्षगांठ के रूप में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाने की घोषणा की थी। यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि जो मदर टेरेसा इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लोगों की गरीबी और संकट से उभरने में लोगों की मदद करने के लिए ही जो है इनको शांति के रूप में जाना जाता था, शांति का प्रतीक, ठीक है, मदर टेरेसा को। तो इन्हीं का जो मतलब कि निधन की वर्षगांठ है उनको ये 5 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के किस जवान को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है? यहाँ पर देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर श्री जगबीर सिंह जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, श्री शिवचरण सिंह जो कांस्टेबल है रेलवे में इनको दिया गया है, और श्री मुकेश कुमार मीणा, इन तीनों को यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रपति कोविंद जी इन्होंने हाल ही में जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है, जिसमें 2 पदक है अलग अलग, एक जीवन और एक उत्तम रक्षा पदक, जिनको मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पर जहांगीर सिंह है इनको यहाँ पर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है यहाँ पर आप देखिएगा आराम से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। दूसरा नाम है शिवचरण सिंह कांस्टेबल, इनको यहाँ पर जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा नाम है उत्तम जीवन रक्षा पदक जो मुकेश कुमार है मीणा इनको दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं किस कार्य के लिए दिया गया है, वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट अपना देखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद किस देश के फुटबॉल फेडरेशन अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है? हाल ही में देखिए जो यहाँ पे ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन है इसने भी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद में जो महिला और पुरुष फुटबॉल हैं प्लेयर्स हैं उनका वेतन जो है इक्वल कर दिया है, समान कर दिया है, यानी कि दोनों को बराबर वेतन मिलेगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड वगैरह जो है पहले से ही सभी महिलाओं हो या पुरुष उनको इक्वल वेतन पे करते थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए जो बाबर आजम है ये आईसीसी T20 की लेटेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, बाबर आजम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करप्शन के गंभीर आरोपों के बाद जनरल असीम सलीम बाजवा ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए अभी जो यहाँ पे असीम सलीम बाजवा है इन पर काफ़ी सारे आरोप लगे हैं करप्शन के, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और एक कौन है? पीएम के सलाहकार पद पर ये जो है विराजमान थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आज का कि बीते दिनों निम्न में से किसने मिनटमैन नाम से एक मिसाइल का परीक्षण किया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिनटमैन मिसाइल जो है इसका परीक्षण किसने किया था, ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।